नमस्कार, मैं हूं शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज ऑन नेशन। देश भर के 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव का ऐलान पहले ही हो गया था और अगर बंगाल की बात करें तो इन दिनों सबकी निगाहें बंगाल चुनाव पर टिकी हुई है। चौथे चरण की वोटिंग से पहले ही ममता बनर्जी के रणनीतिकार यानी कि प्रशांत किशोर का एक ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल इस वायरल ऑडियो में ममता दीदी के रणनीतिकार मोदी का गुणगान कर रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर इस बात को स्पष्ट किया है कि मोदी की लहर भारत में है, यानी कि 25% से भी ज्यादा लोग भारत में ऐसे हैं जो मोदी को भगवान के रूप में देखते हैं। यानी कि पिछले कई दिनों से अगर हम बात करें तो प्रशांत किशोर ममता दीदी के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए रणनीति बना रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, इस बात की भी चर्चा उनकी तरफ से लगातार की जा रही है कि इस के बंगाल चुनाव में ममता दीदी की ही ताकत फिर से देखने को मिलेगी, एक बार फिर से सत्ता पर वही विराजमान होगी। लेकिन इन सब के बीच जैसे ही ये ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है, इसको लेकर मानो बंगाल की सियासत में भूचाल सा आ गया हो। इसके अलावा इस पूरे वायरल ऑडियो में क्या कुछ है, पहले आप सुनिए और क्या है पूरी खबर वो हम आपको विस्तार से बताते हैं। Okay, it was a so by the differentiator way, when one person was people distributing. are tweeting about this clubhouse thing, and they're saying that Prashant Kishore, along with other journalists, we have declared victory of Narendra Modi in West Bengal. Is it open? I don't know. I mean, somebody has just tweeted the screenshot on Twitter, tagging me and other people, and saying that we all have declared Narendra Modi's victory in West Bengal. But who's done that? Okay, then okay. Listen, there are people in this room. Himanshu Jain. No, Himanshu Jain, somebody else is reporting to Himanshu Jain from this room. If you keep an open room for everybody to join in and listen, you can't prevent people from tweeting. And these things don't matter. Anyone can say anything, right? I mean, it doesn't make a difference. Yeah, I know, yeah. I know, but this is often seen as evidence. And one more thing I just needed people to remember was that whatever you say on Clubhouse is recorded. Yeah, that also I think all of us know. No, Sanjay, not everything is recorded. No, the Clubhouse keeps record. Why is Modi so popular in West Bengal? I mean, is it only because of polarization and that they identify him as what is it? Because it's not like they haven't seen, the performance both in central politics and in state politics where BJP has been in power. So what is it that is drawing West Bengal to him? Exactly. प्रशांत, इसी से एक जुड़ा हुआ सवाल ये भी है कि एंटी इनकम्बेंसी, इतना मैसिव इकोनॉमिक क्राइसिस में भी मोदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है जी, क्योंकि जहां एक चीज आप देखें कि बंगाल में मोदी पहले तो एक बात है कि मोदी का एक कल्ट है जो कि बन गया है पूरे देश में, जो कि द डिग्री कुड वेरी, लेकिन 10%, 15%, 20%, 25% ऐसे लोग हैं जिसको मोदी में भगवान दिखता है। चाहे सही दिखे गलत दिखे वो एक अलग बहस का मुद्दा हो सकता है। स्पेशली जो यहाँ हिंदी भाषी है वो मोदी का सपोर्ट का कोर है। प्लस जो एंटी इनकम्बेंसी है वो स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ है, सेंटर के खिलाफ है नहीं। और मोदी है पॉपुलर, यहाँ काफी पॉपुलर है। अगर आप लीडर का हम लोग सर्वे कर रहे हैं तो मोदी और ममता आर इक्वली पॉपुलर, which is a very big thing. मोदी is very popular. यहाँ पे मोदी पॉपुलर इसलिए भी है, आप देखिए बंगाल ने बीजेपी का स्वाद अभी चखा नहीं है, तो वो एक फैक्टर है कि 30 साल 35 साल से जो लोगों ने नहीं देखा है, तो उनको लग रहा है कि बीजेपी कुछ ऐसा चीज है, कुछ ऐसा कर देगी जो कि हम लोगों को पहले अभी तक नहीं मिला है। तो लड्डू जो टेस्ट नहीं किया है वो वाली बात है कि उसको टेस्ट करना चाहते हैं, उसको लोग जाकर देखना समझना चाह रहे हैं, वो एक फैक्टर है। मोदी की मीटिंग्स में भीड़ आ रही है, उसका एक कारण ये कि मोबिलाइजेशन भी बड़े स्तर पे होता है, प्लस मोदी पॉपुलर भी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तृणमूल के खिलाफ गुस्सा है, वो एक फैक्टर है, पोलराइजेशन है, वो एक फैक्टर है, और मोदी की पॉपुलैरिटी है। ये तीनों चीज, उसके ऊपर से फिर बीजेपी की अपनी जो इलेक्टोरल मशीनरी है, लेकिन बेसिक ये 3 चीज ही है। एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट तृणमूल, दैट हैज ओपन्ड द डोर फॉर तृणमूल बीजेपी, देयर एबिलिटी टू पोलराइज and SC votes.
बंगाल चुनाव में आज चौथे चरण की वोटिंग जारी है। इसी बीच ममता बनर्जी के चुनावी रणनीतिकार का एक ऑडियो सामने आया है, जिसमें वो तृणमूल के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की बात करते हुए सुनाई पड़ रहे हैं। साथ ही वो बंगाल में ममता बनर्जी और पीएम मोदी दोनों को ही बराबर लोकप्रिय मान रहे हैं। हालांकि इस ऑडियो पर प्रशांत किशोर ने जवाब भी दिया है। बीजेपी की ओर से क्लब हाउस की चैट को ट्वीट किया गया है, जिसमें ममता बनर्जी के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। साथ ही बंगाल में भी पीएम मोदी को लेकर क्रेज है। दलित वोट भी बीजेपी की ओर शिफ्ट हो रहा है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने इस पूरी चैट को ट्वीट किया है। साथ ही साथ एक सवाल पूछा गया है कि एंटी इनकम्बेंसी का जहां तक सवाल है तो पीएम मोदी के खिलाफ क्यों नहीं। इसके जवाब में प्रशांत किशोर यह कहते हुए सुनाई पड़ रहे हैं कि 15% से 30% ऐसे लोग हैं जिनको मोदी में भगवान दिखता है। अभी हम जो सर्वे कर रहे हैं उसमें मोदी और ममता बनर्जी को बराबर लोकप्रिय बताया जा रहा है। बंगाल में बीजेपी के शासन लोगों में नहीं देखा है। प्रशांत किशोर का कहना है कि बंगाल के लोगों का मानना है कि बीजेपी आएगी तो जो नहीं मिल रहा है वो मिल जाएगा। वैसे ही लड्डू की तरह जो नहीं खाया है खाकर देखो। मोदी की सभा में भीड़ आ रही है, उसके पीछे ध्रुवीकरण बड़ी वजह है। वहीं क्लब हाउस के इस ऑडियो चैट पर प्रशांत किशोर ने बयान भी दिया। प्रशांत किशोर ने कहा कि मुझे खुशी है कि बीजेपी के लोग अपने नेताओं के बयान से ज्यादा मेरे क्लब हाउस चैट को गंभीरता से ले रहे हैं। प्रशांत किशोर ने साफ कहा कि क्लब हाउस की पूरी बातचीत को रिलीज करें। बीजेपी की ओर से जो चैट रिलीज किया गया है वो बातचीत का महज एक हिस्सा है। तो यानी प्रशांत किशोर एक तरफ जहां दोबारा से स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि पूरी चैट को रिलीज किया जाए, उसके बाद ये बातें स्पष्ट होगी कि क्या कुछ है। लेकिन जिस तरीके से ये ऑडियो, ये चैट सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, इससे बंगाल की सियासत को लेकर अब और भी ज्यादा चर्चा तेज हो गई है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर लगातार अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर हैंडल के माध्यम से और कई दफे अलग अलग चैनल से इंटरव्यू के दौरान उन्होंने इस बात की चर्चा की कि किसी भी हाल में बीजेपी 100 के पार नहीं जा पाएगी। ममता बनर्जी एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होगी। लेकिन इन सब के बीच जैसे ही ये ऑडियो सामने आता है, इसको लेकर चर्चा जोरों पर चल रही है। और इस ऑडियो में साफ तौर पर आप सुन सकते हैं कि प्रशांत किशोर पीएम मोदी में भगवान दिखता है, इस बात की चर्चा कर रहे हैं। करीब भारत देश में 15 से 30% ऐसे लोग हैं जिनको मोदी में भगवान दिखता है और यही वजह है कि पीएम मोदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई भी बात सामने नहीं आती है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।